कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग को आगे पढ़ते हैं। योग के 8 गुण सिद्धियां हैं जिन्हें अष्ट सिद्धि कहते हैं। ये सिद्धियां हैं अनीमा सिद्धि यानी आकार में बहुत छोटा बन जाना, लघिमा सिद्धि यानी हवा से भी हल्का बन जाना, प्राप्ति सिद्धि यानी कहीं से भी किसी भी वस्तु को झपट लेना, जैसे कि न्यूयॉर्क से अपने हाथ को बढ़ाकर भारत में उगते हुए पेड़ पर से आम तोड़ना, महिमा सिद्धि यानी अत्यंत वजनदार हो जाना, ईशत्व सिद्धि यानी अनोखे वस्तुओं की रचना करना या अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु का नाश करना, वशित्व सिद्धि यानी भौतिक पदार्थों का नियंत्रण करना, प्राकाम्य सिद्धि यानी अपनी सभी कामनाओं को पूरी करने की क्षमता, और कामवशीता सिद्धि यानी मनचाहा रूप धारण करने की क्षमता। योगेश्वर श्री कृष्ण में ये सभी अष्ट सिद्धियां अपनी संपूर्णता में पाई जाती हैं। कई बार योगी यह दावा करते हैं कि उन्होंने एक और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। ऐसी बातें प्राचीन समय में अपेक्षाकृत आम हुआ करती थी, परंतु आधुनिक समय में इस तरह का दावा प्रायः छलपूर्ण या मात्र अनुयायी इकट्ठा करने के लिए रचा एक ढोंग है। योग की लोकप्रियता में बढ़ोतरी के साथ साथ अष्ट सिद्धि का झूठा दावा करना भी एक लाभदायक व्यापार बन गया है। एक योगी का उच्चतम ध्येय अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति नहीं बल्कि भक्ति योग में समाधि की स्थिति प्राप्त करना होता है, क्योंकि ऐसी उपलब्धि उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, दिव्य ज्ञान में उत्कृष्टता से स्थित और शुद्ध आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण रूप से लीन व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? उनकी बोली कैसी होती है? उनका उठना बैठना चलना फिरना कैसा होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब एक जीव अपने मन में प्रवेश करने वाले सभी कामनाओं का परित्याग कर भीतर से आत्मसंतुष्ट बनता है, तब यह कहा जा सकता है कि वह दिव्य ज्ञान में स्थित है। वह व्यक्ति जिसका मन दुख में भी शांत रहे, जिसे सुख की अभिलाषा ना हो, जो सांसारिक बंधनों से, भय से और क्रोध से मुक्त हो, वह स्थिर बुद्धि का मुनि कहलाता है। जो जगत के सभी वस्तुओं से असंलग्न रहे और जो शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर हर्षित या क्रोधित ना हो, उसकी प्रज्ञा योग में प्रतिष्ठित कहलाती है। जो अपने इंद्रियों को उसी तरह विषय वस्तुओं से निर्लिप्त कर सके जैसे कि एक कछुआ अपने अंगों को अंदर खींचता है, उस व्यक्ति की प्रज्ञा योग में प्रतिष्ठित कहलाती है। हालांकि एक देहबद्ध जीव विषय वस्तुओं का त्याग तो कर लेता है, फिर भी उनके भोग का स्वाद शेष रह जाता है, परंतु परम सत्य के दर्शन से इस दोष का निवारण भी हो जाता है। फिर भी हे कुंती पुत्र, एक विवेकी व्यक्ति के मन को भी अशांत इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। इंद्रियों को निग्रह में रखकर एक संयमी व्यक्ति को मुझ पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार वह दिव्य ज्ञान में दृढ़ स्थित हो जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, बहुत सी विभिन्न योग प्रणालियां हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के लिए शब्द, स्पर्श, रुचि, सुगंध और दृष्टि के विषय वस्तुओं से निर्लिप्त करने से और अपने मन को उन श्री कृष्ण पर केंद्रित करने से व्यक्ति दिव्य ज्ञान में समाधि में दृढ़ स्थित हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए बिना किसी सकारात्मक कर्म के केवल इंद्रियों को नियंत्रित करने से कोई लाभ नहीं होता। अनेक योगी जनों ने इंद्रियों को पूर्ण रूप से निष्क्रिय बनाने का प्रयास किया है, किंतु विषय वस्तुओं के स्वाद या उन पर मोह के रह जाने से बहुतों का इस प्रयास में पतन हुआ है। जबकि कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करने वाले भक्ति योगी की इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं, क्योंकि वे 24 घंटे कृष्ण की सेवा में कार्यरत रहते हैं। इसके अलावा इंद्रिय तृप्ति की रुचि क्रमशः शुष्क होकर लुप्त हो जाती है और एक भक्ति योग आध्यात्मिक पथ पर निर्बाध प्रगति करने लगता है। जो अपने इंद्रियों का निग्रह न कर सके, वह अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता और तो और
संसारिक क्रियाकलाप से कभी भी इंद्रियां संतुष्ट नहीं होती। अल्प समय के लिए वे अवश्य तृप्त रहते हैं, किंतु तत्पश्चात पुनः वे और अधिक लोलुपता से जाग उठते हैं। शारीरिक इंद्रियों के दास कभी भी स्वयं के स्वामी नहीं बन सकते। शुद्ध आध्यात्मिक चेतना या समाधि में पूर्ण रूप से निमग्न रहने का अर्थ है परम पुरुष श्री कृष्ण के प्रति निरंतर जागरूक रहना। मन एवं इंद्रियों के कृष्ण में निमग्नता को ही कृष्ण भावनामृत कहते हैं। हरे कृष्ण।